बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला है जहां बहराइच के गंडारा गांव से अब कनेक्शन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 2 से 3 लोगों के बैंक खातों में डाले गए हैं पैसे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, जिसमें 50-50 हजार रुपए बैंक खातों में डाले गए। हत्याकांड से पहले डाले गए हैं 50-50 हजार रुपए। जिनके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं वो फरार चल रहे हैं। यूपी की जांच एजेंसी मामले की जांच कर रही है, तो जिनके अकाउंट में ये 50-50 हजार रुपए डाले गए हैं वो दोनों ही फरार चल रहे हैं। लेकिन बैंक खातों की डिटेल सामने आई है, जिसमें 50-50 हजार ट्रांजैक्शन देखने को मिला है। बाबा सिद्दीकी का जुड़ा जो मामला है वो कहीं ना कहीं बहराइच के गंडारा गांव से भी कनेक्शन सामने आ रहा है और इसी वजह से जांच एजेंसी लगातार मामले की जांच कर रही है। और इसी में खुलासा हुआ है कि 50-50 हजार रुपए हत्याकांड से पहले डाले गए हैं 2 अकाउंट में। हालांकि दोनों ही फरार हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बड़ी खबर है, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच लगातार चल रही है। हर तरफ टीमें गठित की गई हैं जो इस पूरे मामले में जांच कर रही है और मामला उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से जुड़ा नजर आ रहा है। कल भी कई खुलासे हुए और एक और खुलासा अब यहां से भी सामने आ रहा है, जिसमें 2 अकाउंट में 50-50 हजार रुपए डाले गए। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर भी। विशाल, लगातार उत्तर प्रदेश से कनेक्शन सामने आ रहा है, बहराइच से भी अब एक कनेक्शन सामने आया है, दोनों आरोपी भी फरार हैं। कैसे पूरे मामले का खुलासा हुआ है, कुछ डिटेल आ पाई है? देखिए, जांच में ये बात सामने आई है कि बहराइच में तो करीब 2 से 3 लोगों के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जो है वो डाले गए थे घटना से पहले, और जिनके अकाउंट में पैसा डाला गया था वो फिलहाल फरार हैं। और ये सभी लोग बहराइच के ही रहने वाले हैं और पुणे में रहते थे। और घटना से ठीक 2 से 3 दिन पहले इनके अकाउंट में 50-50 हजार रुपए डाले गए थे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर अब बहराइच से 4 तरीके से जुड़ते नजर आ रहे हैं। बहराइच से ही तमाम और जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि पूरे मामले की अगर हम बात करें तो और भी तमाम लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर मामले में पूर्वांचल कनेक्शन सामने आया है। पूर्वांचल कनेक्शन को लेकर जांच जारी है। बिश्नोई गैंग के पूर्वांचल में भी शूटर्स हैं। शशांक पांडे का नाम सामने आया, जो लॉरेंस गैंग के लिए शूटर तैयार कर रहा था। हाई प्रोफाइल टारगेट, महीनों की प्लानिंग, प्रोफेशनल शूटर जैसा निशाना और बिना किसी चूक के प्लान को अंजाम तक पहुंचाना। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में हर वो फैक्टर है जो जरायम की दुनिया में दशकों के तजुर्बे वाले हत्यारों का होता है। लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई संगठित अपराध का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। शूटर्स की क्राइम प्रोफाइल में पन्ने तो गिनती भर के हैं, लेकिन काम करने का तरीका वही जो एक वक्त दाऊद और छोटा राजन गैंग के शूटर्स का होता था। यूपी का धर्मराज कश्यप, हरियाणा का गुरमैल सिंह, उत्तर प्रदेश का शिव कुमार और पंजाब का जीशान अख्तर, सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है, जो एक कमांड पर देश के किसी हिस्से में किसी की भी हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है मुंबई की सड़कों पर शनिवार शाम की वारदात, जिसमें राजनीति और बॉलीवुड में गहरी पैठ रखने वाले बाबा सिद्दीकी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात से यह साबित हो गया कि लॉरेंस बिश्नोई का पूरा चैनल एक साथ कई लेवल पर काम करता है। खुद जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में शामिल होने के लिए बिहार के पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल, कुशीनगर और गोरखपुर के साथ ही मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में 16 से 20 साल के लड़कों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की खास नजर एक वक्त बाहुबलियों और शूटर के गट माने जाने वाले पूर्वांचल पर है, जहां से सबसे ज्यादा कम उम्र के शूटर की सप्लाई की जा रही है। और इसकी जिम्मेदारी दी गई है शशांक पांडे को, जो इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। इन शूटर्स में ज्यादातर गरीब हैं, जिन्हें कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया जा रहा है। साथ ही नए लड़कों को विदेश भेजने का भी ख्वाब दिखाया जाता है। जानकारी के अनुसार 16 से 22 साल के जरूरतमंद लड़कों पर लॉरेंस गैंग की नजर होती है, जिन्हें लग्जरी लाइफ और जरायम की चकाचौंध दिखाकर गैंग से जोड़ा जा रहा है। अब जांच एजेंसियों की जांच उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल पर भी आ टिकी है। पूर्वांचल के 2 जिलों से पुराने संपर्क खंगाले जा रहे हैं।
गोरखपुर और कुशीनगर से तमाम उन संपर्कों को खंगाला जा रहा है जो मनीष यादव, शशांक पांडे और अजय कश्यप से जुड़े हुए हैं। वहीं देश के अलग अलग इलाकों में लॉरेंस बिश्नोई के ऐसे गुर्गे भी मौजूद हैं जो शूटर्स को लॉजिस्टिक और सेफ हाउस की सुविधा मुहैया करवाते हैं। सूत्रों की माने तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सभी शूटर उज्जैन या ओंकारेश्वर में मिलने वाले थे, मगर फरार होने से पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब बाकी आरोपियों की एमपी में तलाश की जा रही है। खंडवा के ओंकारेश्वर में एक आरोपी शिवा गौतम की तलाश के लिए क्राइम ब्रांच ने डेरा डाला हुआ है। जाहिर है सिद्दीकी की हत्या के बाद हो रहे खुलासे से लॉरेंस बिश्नोई का यूपी टू एमपी कनेक्शन सामने आ रहा है, जो स्टेट पुलिस के साथ साथ जांच में जुटी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।